और जो उच्चतम प्राप्त करना चाहता है उसको महान त्याग करना पड़ेगा। बुक के बारे में जान लेते हैं कितनी पतली है। तो ये आपके सामने बुक है, काफ़ी पतली बुक है। इसका प्राइस जो है वो 200 रुपये दाम है और इस आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ान पर इसको 160 या 170 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी बुक काफ़ी पतली है, इसको आप एक ही दिन में चाहे तो आप एक ही दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। 7 चैप्टर में ये पूरा बुक है, छोटे छोटे चैप्टरों में। इस बुक का हिंदी वर्जन है जिसका नाम है मनुष्य जैसा सोचता है। इसमें यह लिखा है कि कोई एक मनुष्य रहता है, वह कोई चीज़ कैसा सोचता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 24 घंटा 7 दिन अपने दिमाग में किस तरह से विचार उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, उसका उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस बुक को मैंने 2 बार पढ़ा है और कुछ लाइनों पर जिस पर मेरा ध्यान गया उसको मैंने अंडरलाइन किया। उसको आइए पढ़ते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि इस पूरे बुक में लगभग क्या बातें कही गई हैं। ना ही कोई पवित्र मानसिकता वाला मनुष्य बाहरी शक्ति की जरा से दबाव में आकर अपराध के गर्त में गिरता है, बल्कि आपराधिक विचार उसके दिल में अज्ञात रूप से बहुत लंबे समय से पोषित होते हैं। किसी सही मौके ने उन शक्तियों को एकत्रित करके सामने आने का मौका दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई मान लीजिए एक ईमानदार व्यक्ति है, उसका जो इमेज है समाज में या हर कोई उसको ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि वह अचानक चोरी कर लिया, तो उसको यह नहीं कहेंगे कि उसकी परिस्थिति की वजह से वो चोरी कर लिया गया। इस किताब के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि वो उसके दिमाग में कभी ना कभी, जो उसके पीछे उसके दिमाग में कभी ना कभी ऐसे विचार आ रहे होते हैं कि वह चोरी कर सकता है, या मतलब अपने विचार के तौर पे वह चोरी कर चुका हुआ होता है। तभी जाकर वह परिस्थितियाँ आई और वह जो एक पॉइंट होता है, एक विचार जो उसके दिमाग के किसी एक कोने में पड़ा रहता है, वो ट्रिगर हो जाता है। उसी विचार की वजह से वह चोरी करता है, ना कि उस परिस्थिति की वजह से जो अचानक उसके ज़िंदगी में आ गई है। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो शराबी टाइप का नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कहीं पे जाता है, कुछ अज्ञात लोग मिलते हैं और उसके मतलब कि उन लोगों के कहने पर क्या होता है कि कई बार ज़्यादा कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी शराब पी लेता है। तो इसका वजह यह नहीं कह सकते हैं कि अचानक से उन लोगों के कहने की वजह से वो व्यक्ति ऐसा काम किया है। कहीं ना कहीं वो मानसिक लेवल पे अपने विचारों पर कभी ना कभी वो सोच चुका था कि हाँ, हमें कहीं शराब पी सकते हैं या पीना चाहिए। उसके दिमाग पे पहले ही ऐसा काम विचार के तौर पे वह कर चुका हुआ होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पे उन विचारों की ट्रिगर होने की वजह से ऐसा काम वह करता है। ना ही कोई व्यक्ति सद्गुणों की आकांक्षा का निरंतर पोषण किए बिना अचानक ही सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचारों को पवित्र नहीं बना रहा है, अपने विचार को सही नहीं बना रहा है, और वह भविष्य में जाकर मतलब उसके विचारों में नकारात्मकता ज़्यादा है, और वह जाकर अचानक ही कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वह सुख शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे। इस किताब के अनुसार ऐसा होना असंभव है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा ज़िंदगी, शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए अपने विचारों को लगातार मतलब दिन प्रतिदिन हर दिन अपने विचारों को शुद्ध किए रहना होगा। आगे कुछ लाइनें हैं। जो मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चूकेगा जिसका उसने मन बना लिया है। कहने का मतलब कोई आदमी एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है, किसी बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर पहुंचना चाहता है। जैसे कि कोई वह स्टूडेंट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन टाइप का हो सकता है कि मतलब अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता है। तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी बलिदान, सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, तो वह निश्चित ही हासिल कर लेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, उसको क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या बलिदान देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को अपना नींद कम करना पड़ेगा, उसको खाना कम खाना पड़ेगा, उसको अपने मनोरंजन में कमी करना पड़ेगा कि टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको कम करना पड़ेगा या लगभग ख़त्म करना पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन हुआ तो उसको क्या करना होगा, उसको अपना नींद त्याग कर मतलब उसको भी पूरा दिन रात मिलाकर कड़ी मेहनत अपने बिजनेस को देना पड़ेगा। तो किसी इंसान का जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। क्या होता है, हर कोई बड़े लक्ष्य को हासिल तो करना चाहता है, लेकिन उसके बदले में जो बलिदान देना पड़ता है, जो सेक्रीफाइस, वो नहीं चाहता है वो। क्योंकि जबकि संसार का यही नियम है कि कुछ भी कहीं से भी प्राप्त करने के लिए उसके बदले किसी भी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो लोग ऐसा नहीं चाहते, बस इंसान केवल प्राप्त करना चाहता है। तो वह इंसान जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर किसी संभव बलिदान को देने को तैयार है, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आगे की कुछ लाइनें हैं।
एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा ही इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियां और घर के साधनों में सुधार आ जाए, फिर भी वह हर समय काम चोरी करता है। अपने इस व्यवहार से यह कहकर उचित ठहराता है कि उसे बहुत कम वेतन मिलता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन बहुत कम है या मतलब काम भर का है, नाम मात्र का है, वो पूरी तरह से कंगाल है, तो वह क्या है कि अपनी कंगाली को तो दूर करना चाहता है कि मेरे पास धन आ जाए, मेरी गरीबी दूर हट जाए। लेकिन क्या है कि उसके बदले करना क्या होगा, उसके बदले आपको, कोई भी आदमी हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, वो कामचोर है, वो उसको काम से बहुत अपने जी को चुरा रहा है, काम से दूर भाग रहा है, वो काम करना नहीं चाहता है। लेकिन एक तरफ है कि वो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन मानसिक तौर पर चाह रहा है कि मेरी कंगाली भी दूर हो जाए। इस बात को अपने मन की संतुष्टि यह देकर कर रहा है कि उसको वेतन कम मिल रहा है उस काम के लिए, इसीलिए वह कंगाल है। आगे की कुछ लाइनें हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी खास ईमानदारी के कारण असफल होता है और एक तरफ दूसरा आदमी है जो किसी खास बेईमानी की वजह से संपन्न होता है, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से बेईमान होता है और ईमानदार आदमी हर मामले में पूरी तरह ईमानदार होता है। गहराई में जाने पर और विस्तृत अनुभव के आधार पर ऐसा गलत साबित होता है। उस बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो हो सकता हो दूसरे में ना हो, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे घृणित दोष हो सकते हैं जो दूसरे बेईमान आदमी या किसी अन्य आदमी में ना हो। अब इस लाइन का ये मतलब निकल रहा है कि कोई भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति है तो उसको अपनी किसी ईमानदारी के गुण की वजह से वो ज़्यादा अमीर नहीं हो पा रहा है, और एक दूसरी तरफ क्या है कि एक बेईमान आदमी है, उसको अपनी बेईमानी, किसी बेईमानी वाले गुण की वजह से काफ़ी ख्याति मिल रही है, वो मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। और इस आधार पर यह कह लिया जाए कि कोई बेईमान व्यक्ति पूरी तरह से बेईमान है और कोई ईमानदार व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार है, तो ऐसा कह लेना गलत होगा। क्योंकि और गहराई से उन लोगों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा मिलेगा कि उस बेईमान आदमी में कुछ ऐसे अच्छाई वाले गुण होंगे जो दूसरे आदमी में नहीं हैं। उस ईमानदार आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा दोष है जो अदर्स के, दूसरे व्यक्तियों के अंदर नहीं है, तो उसी दोष की वजह से वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि अगर कोई बेईमान व्यक्ति है तो वह अगर सक्सेस हो गया है बेईमान होने की वजह से भी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी अच्छाई ज़रूर होगी जो दूसरों के अंदर ना हो। और एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी, भला आदमी, मतलब एक गुणवान आदमी, वो किसी भी अपने बिजनेस व्यापार में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एक अवगुण ऐसा है जो दूसरे के अंदर ना हो। मतलब सर्वगुण संपन्न होने की वजह से ही कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उस गुणवान व्यक्ति के अंदर ही कोई एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से उसका मतलब सब कुछ, सब अच्छाइयों पर पानी फिर जा रहा है। और इस किताब की एक अंतिम लाइन को, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। वह जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ेगा, वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा, और जो उच्चतम प्राप्त करना चाहता है उसको महान त्याग करना पड़ेगा। और ये इस पूरी बुक का प्रीव्यू रहा। अगर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं।